एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द कंटेंट क्लाउड पर। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी की जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है वो अच्छी चल रही होगी। सो आज का ये सेशन होने वाला है जीके जीएस की पीवाईक्यू सीरीज़। आप सभी को पता होगा कि चैनल पर जीके जीएस की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं अब तक आपसे पूछे गए हैं उनका क्लासेस चल रही हैं, जिसमें आज आपकी ये क्लास 6th है। ओके, सो जितने भी आपके आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर पहले की जो प्रीवियस क्लासेस हैं वो नहीं देखी हैं तो आप सभी देख लीजिएगा। ओके, सो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। ओके, क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द ऑथर ऑफ बृहत कथा कोश? हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द ऑथर ऑफ बृहत कथा कोश? ओके, सो ऑप्शंस आपके हैं ये सारे। आपको पता करना है कि कौन सा बृहत कथा कोश के ऑथर हैं, राइट। सो यहाँ पर आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा हरि सेन। सेकेंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। हरि सेन is credited as the author of Brihat Katha Kosh. He was an ancient Indian poet and author known for his contribution to Sanskrit literature. Right? So second option is the correct answer. यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ये भी आपके संस्कृत के एक प्रोमिनेंट पोइट रहे हैं, बट ही इज़ नॉट द ऑथर ऑफ बृहत कथा कोश, राइट। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, शाकेवा इज़ अ रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय कीरत खाम्बू राय कम्युनिटी ऑफ डैश? गोवा, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर अरुणाचल प्रदेश? So Sakewa is a significant religious festival celebrated by कीरत खम्बू राय कम्युनिटी, और ये कम्युनिटी सिक्किम से बिलोंग करती हैं, ठीक है, करती है। तो सिक्किम स्टेट जो है थर्ड ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज़ द बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ अ कंट्री? बैलेंस ट्रेड ऑफ अ कंट्री क्या होगा? नंबर ऑफ इम्पोर्ट, नंबर ऑफ एक्सपोर्ट, रेशियो ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, डिफरेंस बिटवीन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डिफरेंस बिटवीन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, हु हैज़ पावर टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया? ओके, हु हैज़ द पावर टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया? सुप्रीम कोर्ट, गवर्नर, प्रेसिडेंट या फिर पार्लियामेंट? क्या होगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो 4 है, पार्लियामेंट, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। Power to regulate the right of citizenship in India is vested in the parliament. Okay. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The peninsular plateau of India was a part of which continent earlier? Peninsular plateau of India was once a part of which कॉन्टिनेंट अर्लियर? बताना है आप सभी को। साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप या फिर अफ्रीका?
तो सबसे पहले तो हम सभी को पता है कि शुरुआत में जो हमारा ये सारा पेनिनसुलर प्लेटो ऑफ इंडिया है और जो हमारे रीजन्स हैं वो सभी सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना के पार्ट थे। ओके, गोंडवाना के पार्ट्स थे और मिलियंस ऑफ ईयर्स में जब टेक्टोनिक प्लेट्स में डिफरेंस आया उसकी वजह से जो हमारी जियोग्राफिकल फॉर्मेशन है वो आज जैसे दिख रही है वैसी हुई। ओके, सो सबसे करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा अफ्रीका। पेनिनसुलर प्लेटो ऑफ इंडिया वाज पार्ट ऑफ अ अर्लियर अफ्रीका। ओके, पहले ये अफ्रीका का पार्ट हुआ करता था। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है एंड ये सभी क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं एंड जैसा कि आपको पता ही होगा एसएससी के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है वो रिपीट हो जाते हैं, तो ये आने वाले एग्ज़ाम के जो पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो क्वेश्चन है इन विच ईयर डिड जॉन्स निकोलस ब्रॉन्स्टेड एंड थॉमस मार्टिन लाउरी proposes a fundamental concept of acid and bases। एसिड्स एंड बेसिस का जो कॉन्सेप्ट है वो कब आया, कब प्रपोज हुआ, आपको बताना है। 1925, 1921, 1923 या फिर 1928। सो ये कॉन्सेप्ट आपका आया था 1923 में। थर्ड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड। फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर, वर्क, थ्रस्ट या फिर फ्रिक्शन। क्या होगा करेक्ट आंसर बताना है आप सभी को। सो हम लोग इन सभी ऑप्शंस की जो डिटेल है, डेफिनेशन है, वो समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रेशर की। तो प्रेशर द कंटिन्यूअस फिजिकल फोर्स एक्सर्टेड ऑन और अगेंस्ट एन ऑब्जेक्ट बाय समथिंग इन कांटेक्ट विद इट, यह आपका प्रेशर होता है। ठीक। वर्क क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इन सेम डायरेक्शन एज द फोर्स। ओके। थर्स्ट क्या होता है? फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ओके। फ्रिक्शन तो हम सभी को पता ही होगा, अ फोर्स दैट रेजिस्ट इन रिलेटिव टेंजेंशियल मोशन, राइट। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा, अ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज थर्स्ट। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज़ द नेम ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग चिप इंट्रोड्यूस्ड बाय गूगल दैट अचीव्ड ग्राउंड ब्रेकिंग कंप्यूटेशनल एडवांसमेंट। क्वांटम लीप, फ्रंटियर चिप, विलो चिप या फिर क्वांटम एज। सो करेक्ट आंसर होगा विलो चिप, थर्ड ऑप्शन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हीलियम गैस इज यूज्ड इन अ गैस बैलून्स इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन गैस बिकॉज इट इज लाइटर देन हाइड्रोजन, मोर अबंडेंट देन हाइड्रोजन, नॉन कंबस्टिबल या फिर मोर स्टेबल। सो क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? सो मेजर जो एडवांटेज होती है वो होती है कि ये नॉन कंबस्टिबल होती है, ठीक है, इसलिए इसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन गैस। सो थर्ड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नोन एज द डायमंड सिटी ऑफ इंडिया। सूरत, पन्ना, मुंबई या फिर जयपुर। ओके। सो यहाँ पर आपका क्या होगा करेक्ट आंसर बताना है आप सभी को। बात करें सारे ही ऑप्शंस की तो सबसे पहले आपका ऑप्शन है जयपुर।
जयपुर राजस्थान, इसे आपका पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट है आपका ऑप्शन मुंबई। मुंबई महाराष्ट्र, ठीक है, स्टेट है। एंड इसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे सिटी ऑफ सेवन आइलैंड, गेटवे ऑफ इंडिया, हॉलीवुड ऑफ इंडिया। ओके, सो इस पर्टिकुलर जो मुंबई है उसे इन नामों से जाना जाता है। अगला आपका है ऑप्शन नंबर सेकंड, पन्ना। ये आपका पन्ना नेशनल पार्क है। ओके, मध्य प्रदेश में। आप नेक्स्ट आपका है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सूरत। ओके, तो सूरत आपका जो है, सूरत जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सूरत is famous for diamond cutting and polishing, so it's known as diamond city of India. ओके, 90% जो डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग है वो आपकी सूरत में ही होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो अगर आप सभी यूपी SSC PET की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल से जुड़ना बिल्कुल ना भूलिएगा फॉर फर्दर एग्ज़ाम रिलेटेड अपडेट एंड प्रैक्टिस एंड डिटेल वीडियोज़, राइट, क्योंकि PET कितना इंपॉर्टेंट आप सभी जानते होंगे। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स इशूड कॉपर कॉइन्स नेम्ड एज जित्तल। मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश या फिर कुली कुतुब शाह। सो बात करें अगर सारे ही ऑप्शंस की डिटेल की, तो सबसे पहला है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का जो टाइम पीरियड था वो था 1325 से 1351। ओके, एंड ही शिफ्टेड इज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवघर, जिसका नाम बाद में दौलताबाद किया। दौलताबाद जो है वो आज के महाराष्ट्र में सिचुएटेड है, ठीक है। सो बेसिकली ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। नेक्स्ट ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक का जो टाइम पीरियड है वो 1351 से 1388 AD है। ओके, एंड ही इज़ ऑल्सो नोन फॉर इस्टेब्लिश्ड 4 न्यू टाउन। 4 न्यू टाउन इन्होंने बसाए थे, फिरोज़ाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर और हिसार, ठीक है। सो यहाँ पर ये हो गया आपका सेकेंड ऑप्शन। थर्ड की बात करें, थर्ड में है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का टाइम पीरियड 1211 से 1236 था, यानी 1211 से 1236 था, ठीक है। ही सक्सीडेड टू थ्रोन आफ्टर कुतुबुद्दीन ऐबक। एंड जो यहाँ पर क्वेश्चन है कि कॉपर कॉइन इशू करने वाले रूलर का नाम, तो इल्तुतमिश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो बात करें अगर ऑप्शन नंबर 4 की, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, टाइम पीरियड था 1580 से 1612, यानी 1580 से 1612, एंड ही फाउंडेड द सिटी ऑफ हैदराबाद। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, इन विच स्टेट इज राथम्बोर नेशनल पार्क लोकेटेड। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान। सो जितनी भी नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, ये सभी आपके इम्पॉर्टेंट हैं, एग्ज़ाम्स में आपसे पूछी जाती हैं। तो यहाँ पर दिया है रणथंबोर नेशनल पार्क। सो इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट फेमस नेशनल पार्क ऑफ नॉर्थ इंडिया, एंड ये आपका सिचुएटेड है राजस्थान में। ओके, फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अब अपने क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर। Which dynasty of Delhi Sultanate ruled for the shortest time? शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड किस डायनेस्टी का था आपको बताना है। सो बेसिकली इस क्वेश्चन के लिए आपको सभी का टाइम पीरियड रूल याद होना चाहिए, टाइम जो है ईयर्स याद होने चाहिए। ओके, तभी आप ये बता पाएंगे। और अगर आपने ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया है एंड इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है तो आप इसे बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, याद कर लेंगे।
कि शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड जो था दिल्ली सल्तनत में वो आपका खिलजी वंश का था, यानी खिलजी डायनेस्टी। ओके, सो हम लोग सबसे पहले ईयर्स देख लेते हैं, ठीक है। खिलजी डायनेस्टी की बात करें तो 1290 से 1320, यानी ईयर में देखें तो अप्रॉक्स 30 ईयर इन्होंने शासन किया। तुगलक डायनेस्टी की बात करें तो 1320 से 1414 तक, ठीक, 94 ईयर शासनकाल रहा। नेक्स्ट है सैयद डायनेस्टी, 1414 से लेकर 1450 तक शासनकाल रहा, यानी आपका 36 ईयर रहा, राइट। अगला आता है लोधी डायनेस्टी, तो 1451 से लेकर 1526 तक जो है शासनकाल रहा, यानी 75 ईयर। ओके, सो आपको दिख रहा होगा कि जो सबसे टाइम है वो कम खिलजी डायनेस्टी का है, 30 ईयर, इसलिए जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो अगर आपने अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं एंड वीडियो को शेयर नहीं किया है तो कर दीजिएगा। क्वेश्चन है, डैश इज़ द यंगेस्ट रेसिपिएंट ऑफ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। गीत सेठी, विराट कोहली, विश्वनाथन आनंद या फिर अभिनव बिंद्रा। करेक्ट आंसर हो जाएगा अभिनव बिंद्रा, ऑप्शन नंबर 4। नाउ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, द डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। द डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। मेंटल, क्रस्ट, आउटर कोर या फिर इनर कोर। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि अर्थ का जो इंटीरियर पार्ट है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। कोर जो है वो आपकी इनर मोस्ट है, यानी सबसे अंदर की लेयर है, राइट। एंड कोर को 2 फर्दर डिवाइड किया जाता है पार्ट में, इनर कोर और आउटर कोर। जो आउटर कोर है अर्थ की वो लिक्विड स्टेट में है एंड जो इनर कोर अर्थ की है वो सॉलिड स्टेट में है, ठीक है। एंड क्रस्ट के बारे में हम जानते हैं कि क्रस्ट जो है वो आउटर मोस्ट लेयर है अर्थ की, ठीक है, ये थिनेस्ट लेयर भी है। नाउ बात कर ले मेंटल की, तो मेंटल इज़ द सेकेंड लेयर ऑफ इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ठीक है, सेकेंड लेयर है ये। सो यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबल है मैग्नेटिक फील्ड के लिए वो है आउटर कोर। आउटर कोर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। सो यहाँ फिनिश होते हैं आपके जीके जीएस पीवाईक्यू सीरीज़ के टॉप 15 क्वेश्चन। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने आपको पहले से आते थे, कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।